मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका ही एक क्वेश्चन है कि एम्बिशन के बारे में। अच्छा, अभी आज तक एम्बिशन के बारे में क्वेश्चन कभी आपने पूछा नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हम हॉट वाटर लगाते हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अभी इस पर कोई वीडियो भी नहीं आया था और आपका ही हमने कमेंट बॉक्स में देखा, उसके बाद ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेज ले लेते हैं। देखिए क्या होता क्या है, यदि हम हॉट वाटर लगाते हैं मतलब एम्बिशन उसका जो है टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री का लगाते हैं, तो सबसे पहला तो होता है कि जूस का एक्सट्रैक्शन हमको ज़्यादा मिलता है। कितना? 0.4%। ठीक, तो सबसे पहला तो एडवांटेज ये हो जाता है कि 0.4% हमको एक्सट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, यदि हम हॉट वाटर अप्लाई करते हैं तो मिक्स जूस का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। कितना? लगभग में 10 से 15 डिग्री तक ज़्यादा हो जाएगा। तो जब जूस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और जूस को जब हम जूस हीटर में भेजते हैं तो काम तो वही किया जाता कि एग्जास्ट लगाते हैं। एग्जास्ट लगाने के बाद में तो उसमें जो स्टीम लगाते हैं तो उसका कम हो जाएगा। कितना? एग्जास्ट की रिक्वायरमेंट कितनी कम हो जाती है? 2 से 2.5%। तो एक ये स्टीम सेविंग का भी काम हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो जूस को तो गर्म करना ही करना है। तो यहीं से ही 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर जो होगा जूस का वो बढ़ा हुआ जाएगा यदि हम हॉट वाटर लगाते हैं तो। ठीक, ये तो दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा क्या है, जब फाइनल में जब बैगास निकलता है, ठीक है, तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होगा और जब ये बैगास ट्रेवल करके अपने बॉयलर के फर्नेस तक जाती है तो जितना ये टाइम ट्रेवल करता है तो आप देखे भी होंगे कि उसमें से स्टीम निकलती रहती है थोड़ा। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मॉइस्चर हमारा होता है 1% कम हो जाता है, क्योंकि गर्म होगा तो क्या होगा कि वो भाप बन के निकाल देता है। तो मतलब मॉइस्चर को वो कम करता है और कितना हो जाता है? 1% कम होता है। तो यदि 1% मॉइस्चर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे जीसीबी निकालते थे हम लोग, आपको शायद फार्मूला हमने आपको बताया था जब बॉयलर की एफिशिएंसी निकाली थी, तो जीसीबी एनसीबी का कैलकुलेशन बताया था। ठीक, जीसीबी ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे 1% मॉइस्चर रिड्यूस करके तो लगभग में 45 से लेके 70 किलो कैलोरी पर केजी इतना आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो जीसीबी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसी से तो स्टीम बन रही है। आपको मालूम था कि 1 टन बैगास जो होता है 2.2 kg ऑफ स्टीम 2.18 होता है, लेकिन 2.2 तक मिलता है। ठीक है, अब यहीं से एक जीसीबी का यदि फार्मूला आप याद करो तो क्या था? 4600 मतलब 4600 माइनस 12s माइनस 46W। ये देखिए हमने यहाँ लिखा भी होगा। एस जो होता था बीपी मतलब बैगास पोल, डब्लू मतलब मॉइस्चर किलो कैलोरी पर केजी। 1% कम करके देखिए लगभग में आपको इतना मिलेगा। तो ये तो हो गए आपके एडवांटेजेस। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पूछते भी हैं। ठीक है, तो ये 3 एडवांटेजेस आप याद कर लो। ठीक, अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस में। देखिए होता क्या है, जब हम टेम्परेचर ज़्यादा लगाते हैं तो क्या होता है कि वैक्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि तो केन कैरियर से होता हुआ ही आता है। तो वैक्स का फॉर्मेशन जो था इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ वैक्स इन मिक्स जूस। तो जब वैक्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो जूस की जो क्वालिटी होगी वो भी रिड्यूस होगी, और जब ये जूस जो है बॉइलिंग हाउस में प्रोसेस के लिए भेजा जाता है तो क्लेरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं इसके। ठीक, दूसरा क्या होता है, मिल्की कैपेसिटी स्लाइटली रिड्यूस।
क्यों होती है? जब ज़्यादा टेम्परेचर का पानी लगाते हैं तो जो रोलर की पॉलिशिंग होती है, जो हम आर्किंग वगैरह करते हैं ग्रिपिंग के लिए, तो जब गर्म पानी ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा हॉट लग जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि पॉलिश जल्दी से वो ख़त्म हो जाती है। तो जो उसका काम है ग्रिपिंग का, तो वो काम पूरी तरीके से हो नहीं पाता और स्लिपेज आने लगती है, स्लिपेज अगर होती है। ये आपको मालूम होगा, इसीलिए बीच बीच में बोलते हैं हाँ भाई ये स्लिप हो रहा है तो इसमें आर्किंग कर दो। ठीक है, एक ये और दूसरा ये आ गया डिसएडवांटेजेस में। और तीसरा वही जो हमने बताया था आपको, डेस्ट्रॉन फॉर्मेशन होता है तो जूस की क्वालिटी जो होती है आपकी रिड्यूस होती है। ठीक है, ये देखिए अभी हम पढ़ भी रहे थे यहाँ, ये देखिए लिखा हुआ था, ये आपको हुगोट में मिल जाएगा पेज नंबर 308 पे। अब और जाके आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए एक्सट्रैक्शन का ये हो गया, वैक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, ये सब हमने देखिए निशान लगाया हुआ है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना हो तो आप हुगोट की बुक निकालिएगा, पेज नंबर 308 और 309 में ये दिया हुआ है। ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ जो हमने आपको बताया है। तो सब इसीलिए आपको हम नोट्स बना के बताते हैं, जिससे कि ज़्यादा आपको न पढ़ना पड़े और यहीं से ही आपको पूरी चीज़ मिल जाए। इसी में आगे एक क्वेश्चन भी था, आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल करके बताया हुआ है, लोडिंग का बताया हुआ है, फाइबर लोडिंग, स्पेसिफिक फाइबर लोडिंग वाला करके किया हुआ है कि इसका लोड कितना होगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। जब ये आप पेज नंबर निकालेंगे तो और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। हम आपको गाइड कर दे रहे हैं, इसके बाद भी कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सब फार्मूला वगैरह है। ठीक है, तो ये सब हम नहीं बता रहे हैं आपको केवल गाइड कर दे रहे हैं। इसके बाद भी कुछ होता है तो आप बताइएगा हमें। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये आप याद कर लें और अपना खुद का नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स ही आगे काम आएंगे। जब भी कहीं जाना हो तो एक बार नोट्स उठा के देख लिया, हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और फाइनली ये भी बताया जाए, यदि कोई और क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद उसका भी वीडियो बना के आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।